तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक गांव में माँ काली की पूजा होते हुए देखते हैं। वहीं एक तरफ एक औरत की डिलीवरी हो रही होती है। फिर थोड़ी देर में एक औरत आकर बताती है कि उस औरत को एक लड़का और एक लड़की हुई है, बेटी हुई है। ये सुनकर उस घर का मालिक डर जाता है और वे लोग तुरंत पास के ही खंडर में जाकर एक औरत उस बच्ची की बलि दे देती है, क्योंकि इन्हें सिर्फ बच्चियों से खतरा था, बेटों से नहीं। अब ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब कहानी 40 साल बाद शिफ्ट होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ पति का नाम शिवांकर होता है और पत्नी का नाम अंबिका। इन्हीं की एक बेटी थी जिसका नाम श्वेता होता है। फिर एक दिन श्वेता शुभांकर से कहती है कि मेरे स्कूल की छुट्टियां हैं, तो सब लोग अपने अपने गांव घूमने जा रहे हैं, तो हम भी अपने गांव चलते हैं। लेकिन शुभांकर साफ मना कर देता है कि हम अपने गांव नहीं जा सकते, कहीं और चलना है तो बताओ। फिर रात में शुभांकर अंबिका से कहता है कि हमें श्वेता को सच बता देना चाहिए, लेकिन अंबिका कहती है कि अभी वो बहुत छोटी है, वो इस बात को नहीं समझ पाएगी। उसी समय शुभांकर के पास गांव से कॉल आता है कि उसके पिता नहीं रहे। ये सुनकर वो तुरंत अंबिका को बताकर अपने गांव जाने के लिए निकल जाता है। फिर वह अपने पिता का अंतिम संस्कार करके गांव के सरपंच जयदेव से कहता है कि मैं इस बाड़े को बेचना चाहता हूँ, इसलिए जैसे ही कोई खरीदार मिले तो मुझे बता देना। यहाँ जयदेव शिवांकर से कहता है कि वैसे तुम्हारी बेटी ठीक तो है ना? पर शिवांकर कहता है कि मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटा था, यानी शिवांकर इन गांव वालों से छुपाए बैठा था कि उसकी कोई बेटी है। तब जयदेव भी कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी बेटी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर यहाँ जयदेव से बात करने के बाद शिवांकर शहर के लिए रात को ही निकल जाता है और अंबिका को भी कॉल करके बता देता है कि मैं आ रहा हूँ। पर आधे रास्ते में जाते ही शुभांकर के साथ अपनी कार में अजीबोगरीब चीजें होने लगती है और तभी कई सारी झाड़ियाँ आकर शुभांकर को पकड़कर जान से मार डालती है और फिर उसकी लाश भी वही जला दी जाती है। ये देखकर इतना तो साफ हो जाता है कि कोई आत्मा शुभांकर और उसके परिवार को मारना चाहती है। खैर, अब अगले दिन ये बात अंबिका को पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। फिर वह किसी तरह शुभांकर का अंतिम संस्कार करती है और शुभांकर की यादों में अंबिका के 3 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन अंबिका के पास जयदेव का कॉल आता है कि शुभांकर ने हमें ये बाड़ा बेचने के लिए कहा था, इसलिए एक पार्टी कल आने वाली है, अगर आप यहाँ आ जाते तो उस पार्टी से बात हो जाती। तब अंबिका पहले तो सोचती है और फिर वो मान जाती है और जब वो उस गांव में जाने की तैयारी कर रही थी तो श्वेता कहती है कि मैं भी चलूंगी, जिस पर अंबिका मना कर देती है, लेकिन श्वेता की जिद करने पर वो मान जाती है। और यहाँ अंबिका को भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। खैर, इसके बाद ये लोग उस गांव में आ जाते हैं और यहाँ इन्हें इस वाड़े को संभालने वाले लोग विकास और उसकी पत्नी नंदिनी और उसकी बेटी दीपिका से मिलते हैं। तब श्वेता दीपिका से दोस्ती कर लेती है और वैसे भी दोनों एक ही उम्र के थे। वही विकास अंबिका को पूरा बाड़ा घुमाता है। तभी अंबिका एक मंदिर देखती है और पूछती है कि ये बंद क्यों है। इस पर विकास कहता है कि ये माँ काली का मंदिर है, इसे वही खोल सकता है जिसे माँ काली ने सपने में दर्शन दिए होंगे। इसके बाद विकास अंबिका को अपने पिता से भी मिलवाता है, जो उस वाड़े के 40 साल से सेवक थे, पर अब उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता है। फिर जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ विकास के पिता श्वेता के पास आकर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर विकास अपने पिता को ले जाता है और इस बात से अंबिका और श्वेता भी डर जाती है। फिर अगले दिन एक आदमी इस बाड़े की डील करने आता है। उसी समय श्वेता दीपिका को अपने टैब में ड्राइंग दिखा रही होती है। तभी उसमें एक पेड़ की पेंटिंग देखती है तो श्वेता कहती है कि ये तो मैंने बनाया ही नहीं। तब दीपिका कहती है कि ये तो बिल्कुल घर के पीछे वाले पेड़ जैसा है। इस पर श्वेता कहती है कि क्या तुम मुझे वो पेड़ दिखाओगी, लेकिन दीपिका मना कर देती है। वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे वहाँ जाने की परमिशन ही नहीं है। पर श्वेता तो दीपिका के पीछे ही पड़ जाती है कि मुझे भी इतना पुराना पेड़ देखना है। तो उसके बाद श्वेता दीपिका के साथ उस खंडर जगह पर जाती है और वह पेड़ देखने लगती है। वहीं अंबिका से उस आदमी ने साफ साफ कह दिया था कि मैंने सुना है कि ये वाड़ा शापित है, इसलिए इसका दाम बहुत कम मिलेगा।
ये सुनकर अंबिका सोच में पड़ जाती है कि कैसा श्राप, और जयदेव उस आदमी को भगा देता है कि झूठी अफवाहें क्यों उड़ा रहे हो। यहाँ जब श्वेता उस पेड़ को देखे जा रही थी, तभी हम एक परछाई को उसकी ओर आते हुए देखते हैं, पर उससे पहले अंबिका वहाँ आ जाती है और श्वेता को ले जाती है। फिर जब अंबिका वहाँ से जा रही होती है तो उसे भी कुछ अजीब लगता है, जैसे उसे कोई देख रहा हो। यहाँ नंदिनी को जब पता चलता है कि दीपिका उस पेड़ के पास गई थी, तो वह दीपिका को मारने लगती है कि किसने कहा था तुझे वहाँ जाने के लिए। तभी अंबिका देखती है कि दीपिका के पीरियड्स आ गए हैं और वो नंदिनी से उसका ख्याल रखने को कहती है, लेकिन नंदिनी तो दीपिका को एक कमरे में बंद कर देती है। फिर रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो दीपिका के पास वही पेड़ वाला दैत्य आता है जो दीपिका को अपने साथ ले जाता है। फिर जब नंदिनी दीपिका को खाना देने आती है तो दीपिका को गायब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और सब लोग दीपिका को ढूंढने लगते हैं। वही जयदेव भी पुलिस को लेकर आ जाता है। फिर ये पुलिस वाला पूछता है कि आपको किसी पर शक है? तो गांव वाले कहते हैं कि जरूर दीपिका को दैत्य ले गया होगा, और वह बताते हैं कि हमारे गांव से कई लड़कियों को उनके पहले पीरियड पर दैत्य उन्हें ले जाता है और 4-5 दिन बाद उन्हें सही सलामत वापस कर देता है। ये सिलसिला अभी 3 महीने पहले शुरू हुआ था, जब से शुभांकर के पिता की मौत हुई थी। अब ऐसा कैसे हो रहा है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तभी गांव वाले कहने लगते हैं कि ये अंबिका अपने साथ अपनी बेटी को ले आई है, इसलिए दैत्य क्रोधित हो गया होगा। ये सुनकर अंबिका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं दीपिका को वापस लेकर आ जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिसके बाद अंबिका पुलिस वाले के साथ उसी खंडर जगह पर जाती है जहाँ कई सारे पेड़ थे और एक गुफा भी थी। तभी अंबिका को पेड़ में दीपिका नजर आती है, लेकिन उसके पास जाते ही वो गायब हो जाती है। अब अंबिका को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर अंबिका को कई सारे बच्चों के रोने की आवाज आती है। तभी पुलिस वाला उसे बोलता है कि अभी हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, हम कल आकर दोबारा कोशिश करेंगे। फिर जब अंबिका घर आती है तो श्वेता पूछती है कि माँ, ये दैत्य कौन है जो दीपिका को ले गया? मुझे पूरा सच जानना है। तब अंबिका उसे ये राज बताती है। वह बताती है कि रक्त बीज जिसका वध माँ काली ने किया था, उसके रक्त की एक बूंद इसी गांव की धरती पर गिर गई थी, जिससे एक राक्षस का जन्म हुआ था और ये दैत्य अकेले माँ काली को हरा नहीं सकता था। इसलिए उसने यहाँ की लड़कियों पर गंदी नजर डालता है ताकि वह उनसे अपना वंश बढ़ा सके। पर उस दैत्य के सामने कोई भी लड़की टिक नहीं पाई और आए दिन लड़कियाँ मरने लगी। फिर ये सब देखकर काली माँ के एक भक्त ने माँ से मदद मांगी। उसके बाद माँ की मूर्ति से एक रक्त की बूंद उस भक्त की आंखों में गिर गई, जिससे उसे ताकत मिली। तब उसके बाद वह उस दैत्य को मारने गया, लेकिन वो दैत्य तब तक कहीं छुप गया था और गांव वालों को लगने लगा कि वो दैत्य अब कभी नहीं आएगा। उसके बाद उस भक्त को एक बेटी पैदा होती है और उस भक्त की ताकत भी उसकी बेटी में भी आ जाती है। ये सब देखकर वो दैत्य समझ गया था कि वह इस लड़की से अपना वंश बढ़ा सकता है, जिसमें असीम शक्तियाँ हैं। इसलिए वह लड़की जब 12 साल की हुई तो वो दैत्य उस लड़की को उठा ले गया, और जब वह लड़की वापस आई तो उस लड़की के पेट में उस दैत्य का वंश था। ये देखकर उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी की ही बलि दे दी, और ये शुभांकर का परिवार भी उसी भक्त के वंशज हैं। इसलिए जब भी इस घर में बेटी का जन्म होता है तो बच्चियों को मार डालते हैं ताकि वह दैत्य कभी अपना वंश हमारे जरिए बढ़ा ना सके। और दोस्तों, यही कारण था कि मूवी के स्टार्टिंग में लड़की की बलि दी गई थी। अब आगे अंबिका बताती है कि तुम्हारे पिता जब शहर में पढ़ रहे थे तब उन्हें मैं मिली और हमने शादी कर ली। साथ ही जब तुम पैदा हुई तो शिवांकर ने सबसे झूठ कह दिया था कि उन्हें लड़का पैदा हुआ है, और फिर हम लोग शहर में ही रहने लगे थे, कभी गांव लौटकर नहीं आए। इसके बाद हम दीपिका को देखते हैं जिसके पास दैत्य आकर उसे अपने वश में कर लेता है। वहीं अगले दिन पुलिस वाला जयदेव के साथ जाकर हर लड़की से सवाल कर रहा था जो कभी दैत्य द्वारा उठाई गई थी, पर यहाँ कोई भी लड़की उस पुलिस वाले के सवाल का जवाब नहीं देती। फिर जब रात को अंबिका इस गांव के बारे में पढ़ रही थी, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें माँ काली उसके सामने खड़ी थी। यह देखकर वो अगली ही सुबह माता का मंदिर खोल देती है और गांव वाले भी ये जानकर खुश हो जाते हैं कि कितने सालों बाद माँ काली ने किसी को सपने में दर्शन दिए हैं। तभी ये लोग माँ की पूजा करने लगते हैं और थोड़ी देर में वहाँ दीपिका आ जाती है।
फिर दीपिका के साथ साथ अंबिका और वो पुलिस वाला उन सारी लड़कियों को डॉक्टर के पास ले जाता है, ये पता करने के लिए कि इनके साथ कुछ तो नहीं हुआ। तो डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन एक अजीब बात ये है कि इन सारी लड़कियों के पीरियड्स खत्म हो गए हैं। अब ऐसा कैसे हुआ किसी को नहीं पता। ये जानकर तो अंबिका भी हैरान हो जाती है। फिर रात को अंबिका जब सोने जा रही होती है तो श्वेता कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और अजीब सा भी लग रहा है। ये देख अंबिका समझ जाती है कि उसे भी पीरियड शुरू होने वाले हैं, क्योंकि वो 12 साल की हो गई थी। यहाँ दीपिका उसी दैत्य के वश में आकर अंबिका के कमरे में जा रही थी, लेकिन बीच में उसके दादाजी आ जाते हैं तो दीपिका उसे ही मार डालती है। फिर वो सीधा श्वेता के पास आती है और कहती है कि चलो खेलने चलते हैं। तब श्वेता उसके साथ चली जाती है। फिर थोड़ी देर में अंबिका की जब आँख खुलती है तो देखती है कि श्वेता तो गायब है। ये देख वह हर जगह श्वेता को ढूंढने लगती है, जिसके बाद वह भागते भागते उसी खंडर जगह पर पहुंच जाती है और देखती है कि यहाँ तो कई सारी लड़कियों को दैत्य ने वश में कर रखा है और वह श्वेता को दैत्य के पास ही ले जा रही है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जो डरावनी लग रही थी और वह एक तरह से अंबिका की मदद करती है। तब जाकर अंबिका श्वेता को बचाकर अपने साथ वापस ले आती है। फिर अंबिका सोच लेती है कि वह यहाँ से आज ही वापस शहर चली जाएगी। तभी श्वेता के मुंह से भी निकल जाता है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं। तब यह बात जयदेव भी सुनता है पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। फिर जब अंबिका और श्वेता कार से शहर जा रहे होते हैं तभी वो सारी लड़कियां जो दैत्य के वश में थी वह कार पर हमला कर देती हैं और फिर अंबिका को दूर फेंककर वो श्वेता को ले जाने लगती है। तभी वहाँ जयदेव आ जाता है। तभी पता चलता है कि जयदेव ही ये सब कर रहा था। ये देख अंबिका बेहोश हो जाती है। उसके बाद पुलिस वाले से गांव वाले बताते हैं कि गांव की सारी लड़कियां गायब हैं और वो सरपंच भी गायब है। तब यहाँ पुलिस वाले का सारा शक उसी सरपंच पर जाता है कि ये जयदेव ही कुछ कर रहा होगा, इसलिए वो सबसे पहले जांच करने के लिए उस खंडर में जाता है। यहाँ अब अंबिका को होश आ जाता है जिसे एक औरत ने बचाया था। अब अंबिका बाहर जाने लगती है। तब वो औरत बताती है कि जयदेव ही तुम्हारी बेटी को ले गया है और असल में वही दैत्य है। फिर यहाँ पता चलता है कि उस रात जो औरत उस बच्ची की बलि देने गई थी वो कोई और नहीं बल्कि यही बूढ़ी औरत थी। वह बताती है कि उस रात मैंने उस बच्ची की बलि देने से मना कर दिया था और मुझे पता चल गया था कि काली माँ के आशीर्वाद से इस घर में जो भी बच्चियों का जन्म हुआ था वह उस दैत्य को मारने के लिए हुआ था, लेकिन ये गांव वालों के कहने पर उस घर के मालिक ने अपनी ही बच्चियों की बलि देनी शुरू कर दी ताकि वो दैत्य अपना वंश आगे न बढ़ा पाए। और जब मैंने बलि देने से मना कर दिया तो उस बच्ची की बलि उस जयदेव ने दे दी थी। साथ ही वो औरत बताती है कि उस जयदेव ने गांव वालों के सामने मुझे डायन साबित कर दिया था और आज तक मैं ऐसे ही भटक रही हूँ। यहाँ पुलिस वाले से जयदेव मिलता है और पुलिस वाला उसे सच पूछता है तो जयदेव बताता है कि मैंने ही उस समय बच्ची की बलि दी थी, जिससे गांव वालों को लगा कि मैं गांव को बचाता रहूंगा। पर एक रात वह दैत्य मेरे पास आया और उसने मुझे जिंदा छोड़ने के लिए एक शर्त रखी। उसने बोला कि अब से इस परिवार में जो भी बच्ची पैदा होगी उसकी बलि नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसी से उसका वंश बढ़ेगा, जिस पर जयदेव मान गया था। फिर जैसे ही पुलिस वाला उसे ले जाने लगता है तो जयदेव कहता है कि यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। और पुलिस वाला जब पीछे मुड़ता है तो वहाँ लड़कियों ने सारे कांस्टेबल को मार दिया था। तभी जयदेव अपने असली दैत्य रूप में आ जाता है और वह पुलिस वाले को भी मार डालता है। यहाँ अंबिका कहती है कि मैं अपनी बेटी को बचाने जा रही हूँ, लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है कि माँ की आज पूजा है, उसे पूरा करो, माँ तुम्हें आशीर्वाद जरूर देंगी, वरना कोई भी उस दैत्य के सामने टिक नहीं पाएगा। तब अंबिका पूरी श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करती है और तभी उसे ऐसा लगता है जैसे माँ ने उसे खुद आशीर्वाद दिया हो। फिर वो श्वेता को बचाने के लिए चली जाती है। अब उस खंडर में पहुँचते ही अंबिका को वही दैत्य मिलता है जिसने श्वेता को पकड़ा हुआ था। तभी अंबिका पर दैत्य की वही वश में की हुई लड़कियां हमला कर देती हैं और अंबिका को समझ नहीं आता कि वह क्या करे, क्योंकि वह उन लड़कियों को मारना नहीं चाहती थी। तभी वह एक लड़की को पीछे हटाने की कोशिश करती है और उसके सर पर हाथ रखते ही वह लड़की वशी से बाहर आ जाती है। ये देख अंबिका सब लड़कियों के सर पर हाथ रख देती है, क्योंकि अब उसके पास माँ का आशीर्वाद था, जिसके बाद वो सारी लड़कियाँ वशी से बाहर हो जाती है।
फिर अंबिका सीधा उस जयदेव से लड़ने जाती है। तब यहाँ जयदेव अंबिका पर भारी पड़ता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वो श्वेता में अपना बीज डालने लगता है। तभी यहाँ अंबिका के खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है और जितनी भी बच्चियों की अब तक बलि दी गई थी उन सब की ताकत अंबिका में आ जाती है। इसलिए वह दोबारा खड़ी होकर फिर से उस जयदेव से लड़ने लगती है और इस बार वह जयदेव को खूब मारती है और फिर उसे मार डालती है। साथ ही वह उसका दिल निकालकर भस्म कर देती है, जिसके साथ वहाँ मौजूद खंडर के पेड़ भी गायब हो जाते हैं। यानी इस गांव में दैत्य खत्म हो गया था। फिर जब अंबिका श्वेता को लेकर जा रही होती है तो श्वेता को देखने के बाद वो बूढ़ी औरत बताती है कि इसमें तो उस दैत्य का बीज है। ये देखकर अंबिका के होश उड़ जाते हैं कि अब वह क्या करे। अब उसके पास बस एक ही चारा था कि वह श्वेता की बलि दे दे, वरना उस दैत्य का बच्चा जन्म ले लेगा। फिर जैसे ही अंबिका श्वेता की बलि देने वाली होती है तो वहाँ एकदम से चमत्कार होता है और जिन बच्चियों की बलि दी गई थी वह सबको दिखने लगती है। फिर वो बूढ़ी औरत आकर चेक करती है तो पता चलता है कि अब श्वेता में कोई बीज नहीं है। ये देखकर वह माँ काली का धन्यवाद करती है। तभी श्वेता को होश आता है और अंबिका भी खुश हो जाती है। इसके बाद हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी कह रहा था कि बुरे लोगों को मारकर इंसान सोचता है कि उसने बुराई को खत्म कर दिया, पर ऐसा होता नहीं है। उसके बाद यहाँ हमें शैतान मूवी के रेफरेंस के बारे में बताया जाता है, क्योंकि माँ मूवी भी शैतान मूवी की यूनिवर्स का पार्ट है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना।